नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर ख़िदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह निजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और इस प्रोग्राम और स्टूडियो की रौनक को बराह रास्त दोबारा करें। वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सलमान खान तूर साहब। तो पुरतपा खैर मक़दम है हकीम साहब, पूरी टीम की तरफ से, आपकी मेज़बान की जानिब से और तमाम नाज़रीन की तरफ से। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। तो नाज़रीन को भी एक बार फिर सुबह खैर करते हुए कहते हुए अपने इस प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। हस्बे रिवायत, हस्बे मामूल एक छोटा सा किस्सा। एक शख्स जो है वो बुज़ुर्ग के पास पहुंचा और कहा बुज़ुर्ग से कि हज़रत ये तो बताइए कि दिलों का मैल कैसे दूर हो, दिलों का ज़ंग कैसे साफ़ हो। तो उन्होंने उस शख्स की तरफ देखा, कहा बताता हूँ, अभी बताता हूँ। फिर एक कोने की तरफ इशारा किया, कहा वहाँ एक बाल्टी रखी हुई है, ज़रा नहर से एक बाल्टी पानी तो भर लाओ। वो शख्स जब वहाँ गया तो देखा कि कोयले की वजह से काली हो चुकी थी एक बाल्टी वहाँ पर सनी हुई। उसे लेकर वो नहर के पास गया, एक बाल्टी पानी भरकर चला। खरामा खरामा चलते हुए जब वो अपने मकाम पर पहुंचा तो उसने देखा कि बाल्टी में से आधा पानी निकल चुका था, बाल्टी खाली थी, आधी भरी हुई थी। उसने कहा अरे मेरे पीरो मुर्शिद ने तो कहा था एक बाल्टी पानी भर के लाओ। खैर उसने वो बचा हुआ पानी वहीं पर निकाल दिया, बहा दिया और फिर नहर की जानिब चला। फिर एक बाल्टी पानी भर कर लेकर वो चला। जब अपने मकाम पर पहुंचा तो देखा फिर आधी बाल्टी थी, आधा पानी निकल चुका था। अब की बार उसने बाल्टी को देखा तो देखा उसके पेंदे में, उसकी तह में एक छोटा सा सुराख था और इसी सुराख से वो पानी निकल जाया करता था। तो इस बार उसने उस बाल्टी के सुराख को बंद किया और एक बाल्टी पानी भर के लेके अपने हजरत के पास आया। तो देखा उसने कि ये बाल्टी जो काली कलूटी सी हो रही थी तो साफ़ हो गई, चमचम करने लगी। तो जब मुर्शिद के पास पहुंचा, पीर के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि ये बाल्टी कैसी थी। कहा था बिल्कुल गंदी थी, कोयले से सनी हुई थी। तो कहा कैसे साफ़ हुई। तो कहा ये पानी से धुलते धुलाते साफ़ हो गई। तो कहा दिलों का हाल भी ऐसे ही है कि जब ये मैला हो जाए, इसमें जंग आलूद हो जाए तो इसे अल्लाह के ज़िक्र से साफ़ कर लिया करो। तो अल्लाह का जो ज़िक्र है ये दिलों को सुकून देता है, तमानियत बख्शता है, उसे तमाम सहारों से बेनियाज करके रब्बे बेनियाज से जोड़ देता है। तो दिलों का ज़िक्र अल्लाह ताला ने, दिलों का सुकून अल्लाह ताला ने अपने ज़िक्र में रखा है। तो ज़ुबान को अल्लाह ताला के ज़िक्र से तर रखना चाहिए। जब भी मौका मिले बेशतर औक़ात अपना अल्लाह ताला को याद करते हुए गुजारना चाहिए। इससे दिलों को भी सुकून मिलता है और रब से भी राब्ते मज़बूत रहते हैं। तो अब हम हकीम साहब के पास चलते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि वो अपने ख़यालात के इज़हार के साथ अपना ताज़ा कलाम भी अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश करें। बहुत अच्छा वाक़या। आप बहुत मेहनत करती होंगी ये वाक़या लाने में। और दरअसल ये बुज़ुर्गों की सोहबत, बुज़ुर्गों की तरबियत, आज ही मैं जिक्र कर रहा था अपने बच्चों से कि देखो हम बचपन से जब सो के उठते थे, बच्चे थे, तो हमारी माँ हमसे कहती थी पहला कलमा पढ़ो, ये करो वो करो। और आज तक मुझे याद है जो भी बुजुर्ग ने सिखाया। कभी कभी बचपन की तरबियत बहुत ज़रूरी होती है इंसान को। बेशक। मैं जब भी सो के उठता हूँ तो मेरे मुंह से निकलता है ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये आदत है मुझे। या मैंने कभी खाना खाया तो बिस्मिल्लाह, और खाना खाने के बाद शुक्र करना अल्लाह का। हमारे वालिद का याद आता है कि वो जब भी खाना खाते थे तो कहते थे या अल्लाह तेरा लाखों करम है कि हम जैसे गधों को भी तू रिज़्क देता है। तो अपने आप को छोटा बनाना। और मैं कह रहा था अभी अपने बच्चों से थोड़ी देर पहले कि ये सुबह होना और उसके साथ हमारा जिंदा सलामत होना, ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। क्योंकि बहुत से लोग, सुबह तो होती है लेकिन जिंदा सलामत नहीं होते, ऐसी तादाद लाखों की होती। बहरहाल ये छोटी छोटी बातें, जिक्र खुदा जो है, अल्लाह का अंदर से जिक्र होता रहे। जितने बुजुर्ग आज तक गुजरे, जितने औलिया गुजरे, वो जिक्र करते थे फालतू चीज़ों से। आजकल तो ज़्यादातर वक्त हमारा सेल फोन ने ले लिया और वो जिक्र नहीं हो पाता। चलते चलते जिक्र करना
یہ اللہ والوں کا، بزرگوں کا کام ہے، ذکر کیا کریں. میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کیا کریں. اس میں بڑی برکت ہے. استغفار پڑھتے چلیں، موبائل اور اس میں دماغ نہ لگا کے. یہ سب ہمارے دماغوں کو مقید کر لیتا ہے، قید کر رکھا ہے، نسلوں کو تباہ کر دے گا. فون میں بھی یوز کرتا ہوں لیکن ضرورت کے مطابق. یہ ساری چیزیں ہمیں احساس ہی نہیں ہونے دیتی کہ ہمارے فرائض کیا ہے، اللہ کا کیا معاملہ ہے، ہمارا کیا معاملہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے. تو فون سے بچیں، اور ضروری ہے تو ضرور کریں، ورنہ یہ ایک شیطان ہے. بہرحال میں ایک غزل پیش کرتا ہوں. عنایت حکیم صاحب. مطلع ہے کہ بہت تشنا رکھا پھر جام جم ہی دے دیا اس نے. جام جم جو ہے جام جمشید کہلاتا ہے، جس میں بڑی صلاحیتیں تھی، آپ جانتے ہوں گے. بالکل. یہ جمشید جو ہے وہ ایران کا بادشاہ تھا، اور اس کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں وہ تمام حالات جو تھے وہ نظر آ جایا کرتے تھے. اس میں نظر آتے تھے، اور وہ بھر بھی خود جاتا تھا، تو اسے جام جم کہتے ہیں، جام جمشید. جی. بہت تشنا رکھا پھر جام جم ہی دے دیا اس نے. سر محفل خطاب محترم ہی دے دیا اس نے. بہت عمدہ. اور تقاضا تشنگی کا میں بھی اس سے روز کرتا تھا. تقاضا تشنگی کا میں بھی اس سے روز کرتا تھا. نہ جانے کیا ہوا جام کرم ہی دے دیا اس نے. کیا بات ہے، بہت خوب. نہ جانے کیا ہوا جام کرم ہی دے دیا اس نے. پرستش کا مخالف آدمی بھی کیا کرے آخر. پرستش کا مخالف آدمی بھی کیا کرے آخر. سکھا دی سجدہ ریزی ذوق خم ہی دے دیا اس نے. کیا بات ہے، بہت. پرستش کا مخالف آدمی بھی کیا کرے آخر. سکھا دی سجدہ ریزی ذوق خم ہی دے دیا اس نے. بہت عمدہ. پلایا تو نہیں ہے جام وحدت آج تک مجھ کو. پلایا تو نہیں ہے جام وحدت آج تک مجھ کو. یہ کیا کم ہے کہ لغزش اور بھرم ہی دے دیا اس نے. بہت خوب. یہ کیا کم ہے کہ لغزش اور بھرم ہی دے دیا اس نے. مجھے طور شمشیروں کی سنگینوں کی عادت ہے. مجھے طور شمشیروں کی سنگینوں کی عادت ہے. اچانک ہاتھ میں میرے قلم ہی دے دیا اس نے. کیا بات ہے. بہت شکریہ. بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ. حکیم صاحب، 2 کالرز فون لائن پر موجود ہیں جو آپ کے اشعار سے محظوظ ہوتے ہوئے کچھ کہنا بھی چاہتے ہیں. سب سے پہلے ہم عشرت سے بات کر رہے ہیں، مسرت بھی ہمارے ساتھ ہیں. تھوڑا سا انتظار، مسرت آپ سے بات کریں گے. جی عشرت صاحبہ، آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. عشرت صاحبہ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت خوشی، یہ ملاقات آج ہو گئی آپ سے. بہت تمنا تھی، اتنی تمنا تھی کہ بہت دن سے انتظار تھا کہ کب ملاقات، کب بات ہو. آج ہو گئی. اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ آپ کو خیر و برکت دے. جی بس میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ تکلیف بتانے سے زیادہ میں تمہاری ملاقات کی تمنا تھی. جو تکلیف ہے تو وہ تو ہے ہی ہے، لیکن ملاقات کی تمنا تھی کہ جی. بہت بہت ساری دعائیں آپ کی صحت و سلامتی کے لیے بہن. ہمیں بھی بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ اس طرح سے اپنی محبت بھرے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. یقین کرنا آج اتنی خوشی ہے کہ آج سے بات ہو گئی، آپ سے ہو گئی. اور تمنا بھی یہی ہے میری کہ آج ملاقات ہو جائے تو بہتر ہے. ایک بار ملاقات ہو جائے تم سے. میں بہت دل سے تمنا ہے میری. سمجھ لو اللہ آپ کی تمنا بھی پوری کرے. اور آمین ثم آمین. آپ کی تمنا اب ہماری بھی خواہش اور تمنا ہو گئی ہے. اللہ اس آرزو کو ضرور پورا کرے گا انشاءاللہ. آپ کو جو تکلیف ہے یہ کہنا چاہ رہی ہوں انشاءاللہ. اور دعاؤں میں شامل رکھنا. بہت پریشان رہتی ہوں تکلیفوں سے. کبھی کچھ ہو جاتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتی ہے. جی کیا تکلیف ہے آپ کو؟ بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے میرا سینے، اور جب ہانپی لگنے لگتی ہے تو یہ سینے میں درد سا ہونے لگتا ہے. آپ نے ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں؟
ECG करवाया? टेस्ट तो हाँ करवाया था, टेस्ट करवाया था आगरा में, तो ऐसी कोई बात नहीं निकली उसमें। यही दिल की कमजोरी और यही मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे 190 ऐसा हो जाता है, 190 तक 200 तक हो जाता है। ठीक है, अल्लाह ताला आपको मुकम्मल शिफा, सेहतयाबी और तंदुरुस्ती दे इंशाअल्लाह। मसरत साहिबा से बात कर रहे हैं। जी बताइए बहन, आपका सवाल क्या है? मसरत साहिबा हमें सुन पा रही हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमें तो लगा था कि आप नाउमीद हो गई, इंतज़ार की तवालत से घबरा कर आपने कॉल ड्रॉप कर दी। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब को मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाजी आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बाजी मेरी तबीयत बहुत खराब है बाजी, ऐसा शुगर है बहुत दिन से मेरे को। जी, उम्र क्या है आपकी? बहुत दिन से शुगर है, थायराइड है। हाँ, आपकी एज क्या है? मेरी अब है 40 साल है। 35 साल? 40 के करीब है। 40 साल, जी ठीक है। अब लगभग 5 से 6 7 साल से 6-7 साल से बस ये शुगर थायराइड वो चल रहा, दवाएं चल रहे, मगर तबीयत साथ नहीं दे रही बराबर। अब 2-3 दिन, 1-8 दिन से तो खाली लूज मोशन, पेट में दर्द, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ठीक है जी, दवाखाने पे जा रहे, ग्लूकोज लगा रहे, सब कर रहा हूँ, फिर भी आराम नहीं। ठीक। आपका प्रोग्राम बहुत सालों से देखते मैं, आज शुक्रिया आपका बात करने का मौका मिला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों का जो प्रोग्राम देखते हैं, इसे पसंद करते हैं, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए इसमें शरीक होते हैं, सबका तहे दिल से बेइंतहा शुक्रिया। हकीम साहब की रहनुमाई का ख़ास तौर पर इसको क्रेडिट जाता है कि आपके जो आपके नुस्खा जात हैं या आपके कीमती मशवरे हैं, ये एक इंसान को नहीं, न जाने लातादाद कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं हकीम साहब। तो दुआएं भी आपके हिस्से में इसी तरह बेहिसाब आती हैं, बेशुमार आती हैं। इनको जो मसला है, एक तो डायबिटीज़ है, थायराइड है, लूज़ मोशन का शिकार है, पेट में दर्द है, करें तो क्या करें? अच्छा देखिए, जो भी इलाज आप ले रहे हैं वो लेते रहें, और वो एक नुस्खा मैं बताता हूँ, और ये नुस्खा बड़ा कामयाब नुस्खा है। चाहे ब्लड प्रेशर हो, ये इससे पहले जो जिन कॉलर का फ़ोन था उनके लिए भी है, लेकिन उनका तरीका ये होगा कि ये लहसुन, अदरक, नींबू, जिसे नींबू कहने लगे लोग, तो मैं भी नींबू कहने लगा, लेकिन इसका नाम लीमू है लिखने में। 3 चीज़ों का 1-1 लीटर जूस निकाल लें, और जैतून का या कलौंजी का असली सिरका ले लें। ये जो इनको मुज्तमा कर लें, मिक्स कर लें, और ये 3-3 चम्मच 3 बार पीना चाहिए। और जो इससे पहले मरीज़ा थी मोहतरमा, तो ये ब्लड प्रेशर जो आपका है वो बहुत ज़्यादा है, कभी भी कोई परेशानी हो सकती है, तो वो दवाएं लेने के साथ जो आप लेते हैं ये लिया करें, 3-3 चम्मच 3 बार। देखिए, ये 1-1 लीटर अगर आपने लिया तो 5 महीने चलता है, और 5 महीने में एक रिजल्ट आता है, कोलेस्ट्रॉल का रिजल्ट आता है, वो कम होता है, और डायबिटीज़ कम होती है, और दिल में अगर चर्बी जम जाती है दिल की रगों में, वो तहलील होती है, और बहुत सारे फायदे होते हैं। ये उनको लेना चाहिए पहले मरीज को, ये इशरत साहिबा को, इशरत साहिबा को। और इनको जो मौजूदा मरीजा हैं, इनको ये 1 बार या 2 बार लेना चाहिए बस। और इनको धनिए के पाउडर के साथ लेना चाहिए, आधा चम्मच धनिया का पाउडर लें। लेकिन अभी पेट में कुछ ऐसा है जो डॉक्टर के समझ में आया होगा, वो इलाज कर रहे हैं। हो सकता है आपके लीवर में प्रॉब्लम हो, लीवर की वजह से भी हमारा पेट बहुत परेशानी करता है, तो वो इलाज भी लें और ये शुरू कर दें। धीरे धीरे आपका
थायराइड और बाकी इमराज भी अच्छे होने मुमकिन है, लेकिन अपने इलाज के साथ करें। कुछ दिन बाद कुछ दवाएं कम होंगी, कुछ दवाएं छूटेंगी। डायबिटीज के लिए इसे लेते ही रहें और बाकी इमराज का जाना मुमकिन है। जी, 2 कॉलर्स और हैं हकीम साहब। सलमा है हरियाणा से, अब्बास भाई हैं शाहजहांपुर से। अब्बास साहब थोड़ा सा इंतज़ार। सलमा सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम दोनों को। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ये कह रही थी सागुप्ता बहन, कल मेरे घर वालों ने भी फोन किया था अपनी भाभी के बारे में, तो सवाल जो ना उनसे मुकम्मिल नहीं होया था। कल बादाम का गोंद बताया था, तो हमने इसलिए ऑर्डर नहीं करा। मैंने कहा कल को भाईजान से दोबारा से बात करेंगे। चलें, आप अपना मसला दोहरा दीजिए एक बार फिर। हाँ, मैं ये कह रही बहन, उनका जो है ना एक सवाल ये है कि उनको लगभग एक लड़का होया था उनके, तो उन्हें जब से लैटरिन होती हैं, दस्त ही होते थे मतलब, और जो है फिर उनके बाद जो है उनका एक लड़का और होया ऐसे ही। तो जैसे लेडी से कह देती थी कि इसको परसूत हो गया, वैसे भी बतेरी दवाइयाँ करी। अब उनको लगभग कोई 5-7 साल से उनको पीरियड नहीं आए, तो उनका अल्ट्रासाउंड कराया तो उन्हें बताया कि इनकी बच्चेदानी सूख गई। तो उनको कभी कभी ऐसा हो जाता है, उल्टी भी लगने लग जाती है, लैटरिन तो हमेशा आती है, तो उनको समझ लो 20 दिन में 15 दिन में उनको भर्ती करना पड़ता है। और उनकी MRI भी सब कुछ करा लिया, सब कुछ नॉर्मल आता। तो मैं ये कह रही थी कहीं जैसे मतलब बच्चेदानी सूख गई उसकी वजह से तो नहीं है ये दिक्कत। मन के मैं भाईजान से दोबारा से मसला बताऊंगी। मन के अभी बादाम का गोंद ऑर्डर नहीं कर रहा है। ठीक है। और एक सवाल ये है मेरा बहन, जैसे हमारे घर वालों के बाल उड़े हैं, तो उनके ऐसे थोड़ी हैं कि मतलब जैसे कम होगा, उनके तो काफी दिन होगा। मतलब जब गुर्बत की हालत थी वो भट्टे का काम करते थे, तो जैसे मतलब वो कहते थे कि मैं गरम गरम राख भर के रखता था सर पे, तो मेरे बाल हो गए थे। तो मैंने सोचा चलो पूछ लूंगी। तो उनके तो सर पे बिल्कुल बाल ही नहीं है, उनके लिए भी गोंद मोरिना की जरूरत है या? ठीक है बहन, थोड़ा सा इंतज़ार। ये आपने अच्छा किया कि एक बार जो है मज़ीद तसल्ली कर लिया आपने पूछकर। थोड़ा सा इंतज़ार। अब्बास भाई से बात करते हैं, फिर आपके सवाल की तरफ आते हैं। जी अब्बास भाई, सवाल बताइए। जी बाजी और हकीम साहब को दोनों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी हमारा लड़का है 13 साल का, एक 7 साल का है। उसे बिस्तर पर पेशाब हो जाता रात को, उसका इलाज कराया, इलाज के बाद भी उसको पेशाब नहीं बंद हो रहा है उसका। दोनों बच्चों को यही शिकायत है? जी पेशाब बिस्तर पे हो जाता। दोनों बच्चों को ये प्रॉब्लम है? जी जी जी। तो यहाँ प्रॉब्लम, 1 साल। हाँ, ये जो मसला है हकीम साहब, क्या इसमें कुछ तरबियत का भी दखल है? कई चीजें हैं इसमें। एक तो बच्चे डरने लगते हैं किसी वजह से, तो वो बिस्तर पे पेशाब करने लगते हैं। एक उम्र का भी होता है पेशाब करने का, और एक गफलत की नींद होती है जो इस उम्र में होती है, और उसमें ख्वाब दिखता है कि हम बाथरूम जा रहे हैं और वहाँ पेशाब करने बैठ गए। पेशाब निकल भी जाता है थोड़ा सा, और निकलता तो आँख खुल जाती है, लेकिन वो डरपोक होने की वजह से वो बाकी मादा पेशाब भी वहीं कर लेते हैं। कुछ मसाने की कमजोरी भी होती है कि वो उसको रोक नहीं पाता। इसमें एक नुस्खा है कामयाब, लेकिन ये जो 7 साल का बच्चा है, इसको 2 चुटकी खसखस होती है हमारे किचन में, वो लें। 2 चुटकी खसखस और 2 अखरोट और आधा ग्राम गौन मोरिंगा, ये दूध में पीसें और ये इसको पिला दें 7 साल के बच्चे को। और जो 13 साल का बच्चा है उसको 4 चुटकी खसखस, 1 ग्राम गौन मोरिंगा सफ़ेद और 2 अखरोट। और इसको और अच्छा करना हो तो किशमिश भी इसमें 10-15 किशमिश भी पीस सकते हैं, लेकिन खूब बारीक पीसना चाहिए। खसखस खास तौर पर बारीक पीसनी चाहिए। तो इनको 4 चुटकी खसखस और बाकी सब वैसे ही रात को सोते वक्त पिला दिया करिए, लेकिन खसखस याद रखें खूब बारीक पीसे। गौन मोरिंगा असली लें, तो इन दोनों बच्चों को फायदा मुमकिन है।
इंशाअल्लाह। हकीम साहब, अगर सोने से पहले बच्चों की आदत होती है वो पानी पी लेते हैं या रात को उठकर पानी पी लेते हैं, तो ऐसे में माँ की परेशानी भी बढ़ जाती है कि रफ़े हाजत के लिए जो है वो जगाना पड़ता है बच्चों को, या बहुत सारी जिम्मेदारियाँ या परेशानियाँ बढ़ जाती हैं, तो बच्चों को पानी, अगर इस तरह की परेशानी हो तो क्या रात को सोते वक्त पानी पीने की इजाज़त है? नहीं, उस पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। दरअसल ये एक पानी पीने से नहीं होता, ये पानी आप नहीं भी पिलाएंगे तब भी होगा। ये जो मसाना है वो कमजोर हो जाता है। जैसे अगर मैं चाहूँ तो पूरे दिन पेशाब रोक सकता हूँ, लेकिन हर शख्स ये नहीं कर सकता कि पूरे दिन पेशाब रोक सके। जी, मैं रात में एक बार भी पेशाब को नहीं उठता, और कई लोग कई बार उठते हैं, तो ये उनके लिए भी है जो लोग पेशाब को उठते हैं, ये नुस्खा उनके लिए भी है। तो मसाना मजबूत हो और नींद गफलत की ज्यादा ना हो, गफलत की नींद होती है तब भी बच्चे ना ख्वाब ही देखते रहते हैं जो कुछ दिन में होता है जी। और फिर डर भी होता है, तो खौफ भी इससे जाता है, मसाना भी मजबूत होता है और गफलत की नींद भी कम होती है। तो कॉलर्स आ ये रहे हैं। जी हकीम साहब। ठीक है। हाँ नसरीन, थोड़ा सा इंतज़ार। कबीर भाई, आप सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। मेरे 6 सवाल हैं। जी बताइए, पहला सवाल की। आप जो पीपलें बताते हैं साहब वो काली होती है जिसे लेंडी पीपल कहते हैं। कबीर भाई, दाने दाने होते हैं। हाँ ज़रा ठहरिए। अपना पहला सवाल बुलंद आवाज़ से, आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता पहुंच रही है। आप जो पीपलें बताते हैं वो काली होती है और जिसे लेंडी पीपल भी कहते हैं, और उस पर दाने दाने होते हैं, और तो पीपला मूल अलग होती है, काली नहीं होती। सही क्या है सर? ये कुछ सवाल ये है। ठीक है, दूसरा सवाल। पाकिस्तान उन्नाव भी क्या नकली मिलता है साहब? इसका भी दूसरा नाम तो हो तो बताइए। ठीक है। और मेरी बेटी की उम्र है 26 साल जी। और बार बार खांसी की शिकायत हो जाती है और बुखार आ जाता है, शादीशुदा है, और काम हो जाता है, सिर के बीच में दर्द रहता है। बाकी कोई शिकायत नहीं। जी जी। और तीसरा सवाल। हाँ। मेरी उम्र तो 65 साल है। मैं आपकी बताई लहसुन और दूध, हल्दी सभी लेता हूँ और बाजार का खाना भी नहीं खाता हूँ। अल्लाह के करम से जिसमें कोई भी शिकायत नहीं है। सिर्फ एहसास मामले में एहसास कमतरी दिमाग में आ जाती है, उसका घरेलू उपाय बताएंगे। आपने क्या बताया कि क्या चीज दिमाग में कमजोरी कुछ आ जाती है? एहसास कमतरी। एहसास है हाँ, मैं तो एहसास कमतरी एक आध मामले में आ जाती है, उसका घरेलू उपाय बताएं। जी। और क्या गोंद चिलगोजा स्वस्थ इंसान भी ले सकता है और कितना ले सकता है बताइए। हकीम साहब, गोंद चिलगोजा के बारे में इन्होंने क्या कहा? हाँ, एक सेहतमंद इंसान भी ले सकता है। अच्छा। और कितना ले सकता है इसका जवाब ही दे देता हूँ जी। एक चने की दाल के बराबर एक सेहतमंद इंसान ले सकता है, और एक बार ले सकता है। जी कबीर भाई, मजीद कोई सवाल? बहन की उम्र 60 साल है, किडनी निकल गई है, पैर और सूजन में दर्द रहता है, पैर में सूजन और दर्द रहता है। एक तो ये। जी भाई। जी, आपके 6 सवाल तकरीबन पूरे हो गए। बहुत शुक्रिया कॉल करने के। एक सवाल है आपके सर, ये आपके यहाँ ये हेयर डाई भी क्या अलग से मिलता है? मसूड़ और दांतों की मजबूती के लिए कोई इलाज हो तो बताइए। दांतों की मजबूती के लिए? मसूड़ों की, दांतों की। मसूड़ों और दांतों की। ठीक ठीक, आपके सब सवाल लिख लिए। नसरीन साहबा, सवाल बताइए। नसरीन फोन लाइन पर मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए बहन। मेरा 3 सवाल है। जी। पहला सवाल ये, मेरा भाई बम्बई से आया, 30 साल का है, तो उसके बाल और दाढ़ी सब व्हाइट हो रहे। ठीक है। हाँ, और दूसरा सवाल ये है कि एलोवेरा है ना, तो उसके बारे में सर को बोलो बताने, हमारे यहाँ लगाए वाला है, तो उसको कौन सी चीज में यूज कर सकते। तीसरा। और तीसरा सवाल ये है कि माँ के बारे में सर को बोलो थोड़ा बताने के लिए, माँ का ममता क्या है, मेरा भाई आने वाला है। ठीक, जरूर इंशाल्लाह। इंतजार कीजिए, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह भरपूर रहनुमाई हकीम साहब के साथ होगी। तो छोटा सा वक्फा, थोड़ा सा इंतजार।
हेडलाइंस प्रेजेंट्स पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। एसोसिएट स्पॉन्सर सर्दी खांसी के लिए वैद्य ऋषि कासकल्प चटनी। राबता करें 90-138 90-138। पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। पुरुषों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए राजवैद्य रसायन बटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम है और एक बार फिर पुरतपा खैर मक़दम। हकीम साहब, आपका भी तकरीबन 9 सवालात हमारे पास महफूज हैं। सलमा साहिबा के जो 2 सवालात हैं उनकी तरफ हम आ रहे हैं। उन्होंने बताया था कि वो उनकी भाभी को जो प्रॉब्लम है, बच्चेदानी सूख गई है, इसके अलावा उन्हें लूज़ मोशंस यानी दस्त वगैरह की भी शिकायत है। फिर अपने भाई के बालों के बारे में उन्होंने दरियाफ्त किया। आपने कल बताया था गोंद मोरिंगा का इस्तेमाल करने के लिए, तो वो जानना चाह रही हैं कि दवाएँ ऑर्डर करने से पहले एक बार वो मज़ीद थोड़ी सी अपनी तसल्ली कर लें। आप क्या फरमाएंगे? एक सवाल का जवाब तो मैंने उनका दे दिया था, उनसे अपने मुतालिक जो था। और भाई का के लिए गोंद मोरिंगा बेहतर है। देखो, ये वो चीज़ है जिससे बाल बनते हैं। और 2 चीज़ें होती हैं, एक तो अंदर से इलाज होता है, एक बाहरी इलाज होता है। बाहरी इलाज के लिए तो ये सरसों की खल आती है ना, जो जानवर खाते हैं, सरसों का तेल हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी खल आती है, वो ले लें, उसको पाउडर बना लें और बहुत मामूली सा पानी मिला के अपने बालों सर पे लगाया करें। और मिर्चें लगे तो फिर बर्दाश्त जितना कर सके कर लें, नहीं तो फिर रिमूव कर दें, साफ कर दें। ये काफ़ी दिन तक करें। अगर आपके सर की खाल मुतासिर हो जाए, झुलस जाए, तो परवाह ना करें। जब झुलस जाए तो ये अमल बंद कर दें और इस पर नारियल का तेल रोज लगाया करें। ये खाल अगर झुलस के निकल जाए तो निकलने दें, फिर इससे सुराख खुल जाते हैं। और गोंद मोरिंगा सफ़ेद वो चीज़ है जिससे बाल पैदा होते हैं, और नारियल पानी वो चीज़ है जिससे बाल पैदा होते हैं। ये अच्छी चीज़ है, आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं। तो ये ज़िंदगी में मुश्किलात तो आती है और बहुत कुछ ऐसा करना पड़ता है कि जो आदमी के नुकसान पहुंचाता है, सर के बाल, भट्टे पे काम, और ये दुश्वारियां बड़ी अहमियत रखती हैं। और वैसे तो बगैर बालों के आदमी की ज़िंदगी अच्छी चलती है, लेकिन चाहते हैं तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 7-8 महीने तकरीबन करना होगा, आपको फ़ायदा मुमकिन है। 2 महीने में रिजल्ट कुछ आने लगे तो आप समझ लीजिए आप अच्छे हो सकते हैं। जी, कबीर भाई के कई सवालात हैं। गोंद चिलगोज़ा से मुताल्लिक़ जो रहनुमाई है वो तो उन तक पहुँच चुकी। 5 सवालात हमारे पास हैं। जानना चाहते हैं कि ये पीपलें जो हैं, या इन्हें आप पीपला मूल बताते हैं, तो क्या ये एक ही चीज़ है, या जैसे इनका ख्याल है कि ये कह रहे हैं कि 2 अलग तरह की शक्ल शबाहत में 2 अलग तरह की चीज़ें हैं? देखिए, ये पीपले जिनका मैं जिक्र करता हूँ, ये शहतूत जैसी होती है, और वैसे ही बिल्कुल शहतूत जैसी, और इस पे दाने दाने वैसे ही शहतूत जैसे होते हैं। और वो 1.25 इंच की होती है। मिजाज में गर्म है, कभी काली काली सी मिलती है, कभी पीली पीली सी मिलती है, डार्क पीली, स्याही माइल पीली। और पीपले के बारे में इतना संजीदा ना हो और सर्च करें सेल फोन पे जी, तो आपके सामने आ जाती है। तो पता नहीं क्या कंफ्यूजन है। ये लंबी होती है और बड़ी खूबसूरत होती है, तेज होती है, काफी मिर्चों जैसा ही स्वाद होता है, लेकिन इसको मुंह में रखो तो एकदम मिर्चें नहीं लगती, बाद में मिर्चें लगती है। गर्म मिजाज की होती है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबिस्तान और उन्नाब, इनके बारे में जानना चाहे कि क्या इनको किसी और नाम से भी पुकारा जाता है? हाँ, उन्नाब को तो इलाकाई नाम कुछ हो तो हो, लेकिन तिब्बे यूनानी में इसे उन्नाब कहा जाता है। ये बिल्कुल सुर्ख रंग का, जैसे दुल्हन का जोड़ा, शादी का जोड़ा, ऐसे रंग का होता है। ईरानी बेर होता है ये, इसमें बहुत बारीक गुठली होती है, लेकिन
खुशबूदार होता है और खून साफ करता है, सर्दी निकालता है खून से। और सपिस्तान लिसोड़े को कहते हैं। जी, लिसोड़ा। 26 साल। जी जी। हकीम साहब, 26 साल इनकी बेटी की उम्र है, बुखार और खांसी की शिकायत है। हाँ देखिए, यही जो सपिस्तान यानी लिसोड़ा, उन्नाब और अलसी, ये 100 ग्राम लें। और पीपले, देखिए पीपले सर्च कर लें आप, कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, गरम मसालों में पाई जाती है। तो ये 30 ग्राम पीपले और सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100 ग्राम पाउडर बनाएं। बच्ची को रोजाना एक खुराक दें, सुबह खाली पेट गर्म पानी से। खट्टी चीजें बंद करा दें और जरूरत पड़ने पर 2 बार भी दे सकते हैं, रात को भी दे सकते हैं। इंशाल्लाह फायदा मुमकिन। दुनिया के बेहतरीन नुस्खे जात में से है जो सर्दी खांसी से मुताल्लिक है। जी, 60 साल उम्र है, पैरों में सूजन की शिकायत है और एक सवाल और है कि मसूड़ों और दांतों में जो है वो उनको तकलीफ है, सूजन है, खून आता है, न जाने क्या परेशानी है। ये खून अक्सर आता है पायरिया की वजह से। ये पायरिया उनको होता है जिनमें खून की कमी होती है, मल्टीविटामिन की कमी। मल्टीविटामिन की चीजें लिया करें, खजूर कसरत से खाया करें और कैल्शियम लिया करें। एक कैल्शियम हर हफ्ते, एक कैल्शियम की गोली मेडिकल स्टोर से लेकर। सूजन और दर्द के लिए अलसी का पाउडर बना ले, हल्का सा भूनकर, आधा चम्मच अलसी और आधा ग्राम गोंदसिया असली। गोंदसिया बेशतर नकली मिलता है, आपको असली लेने की जिम्मेदारी लेनी होगी। आधा ग्राम 2 बार खाने के बाद पानी से या कम चर्बी के दूध से इस्तेमाल करने पर फायदा होना मुमकिन है। जी, एक सवाल आपका हम महफूज रख रहे हैं कबीर भाई, एहसास कमतरी का इलाज क्या है? थोड़ा सा इंतज़ार, 2 कॉलर्स हैं फ़ोन लाइन पर, इसी तरह एक बहन के 3 सवालात भी हमारे पास महफूज हैं। जी, जो कॉलर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं। कर्नाटक से नीलोफर हैं, नागपुर से शाहीन है। शाहीन, थोड़ा सा इंतज़ार। नीलोफर, सवाल बताइए। नीलोफर, हमें सुन पा रही हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। जी नीलोफर साहब, बताइए। बाजी, मेरे हकीम साहब से बात करनी है, बोलना है बाजी कि मेरी नवासी है, 9 साल की, उसके सर में बाल कम है। तो हमारी बच्ची उसका सब बाल सर साफ करके बोल रही है। तो 9 साल की है बच्ची। तो मैं बोली हकीम साहब मोरिंगा का गुण बताते रहते हैं, तो मैं पूछते थे हकीम साहब को, बोली मैं। तो अभी मेरी बच्ची वो सर पूरा साफ करना और क्या वो मोरिंगा का गोंद खिलाना, उसके बाल आएंगे। और बाकी दूसरा सवाल है, मेरी और एक बेटी है, उसकी 28 साल उम्र है, उसे पेट की चर्बी कम करना है। तो उसे थोड़ा पेट फूल रहा है बाजी, 3 लड़कियां हैं उसको और पेट से जरा फूल रहा है। तो पेट की चर्बी कम करना तो क्या करना वो पूछ रही। वो बोल रही है कि मैं सेब का सिरका पीती। मैं बोली डॉक्टर साहब को पूछेंगे, तो डॉक्टर साहब सही राय बताते हैं। तो ये पेट की चर्बी कम होना, तो वही क्या करना है ये पूछना है मुझे। और हकीम साहब तो अल्लाह नबी उम्र दे, हकीम साहब क्या क्या बताते रहते हैं, आप भी जो प्रैक्टिकल जो बताते रहते हैं, क्या वाकई क्या फिर हकीम साहब की भी क्या शायरी, बहुत तारीफ के काबिल है। हकीम साहब लिकायत नहीं लेना, हमारे सरपंच है ना हकीम साहब, हम उनके हेल्पलाइन नंबर से कोई ऐसा हकीम साहब जैसा तरीका नहीं बताते। अभी मैं बहुत बार हकीम उनके हेल्पलाइन पे जो पूछी हूँ, बात करी हूँ, तो वो सही नहीं बताते। हकीम साहब के जैसा नहीं बताते बाजी। हकीम साहब जैसा कोई दूसरा हो भी नहीं सकता है, अल्लाह ताला ने। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी हकीम साहब, इनके सवाल को जहन में रखते हुए हम शाहीन का सवाल ले रहे हैं। बताएं शाहीन, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जो नागपुर से बोल रही हूँ शाहीन, मेरे जो टॉयलेट में झाग जैसा आ रहा है और बीपी शुगर की मेरी परेशानी है मुझे। ठीक है हकीम साहब, इनके सवाल की नौयत पहुंची आप तक? नहीं, मेरे यहाँ कुछ शोर आ रहा है पड़ोस से। हाँ शाहीन, जरा अपना सवाल एक बार दोहराइए।
जी मैं ये बोल रही हूँ, मेरे टॉयलेट पेशाब में झाग जैसा आ रहा है, मुझे बीपी शुगर भी है, ठीक और है। मैंने नमक जैतून हकीम साहब के यहाँ से मंगाया है, तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 15 दिन से। तो इसमें जो झाग आ रहा है पेशाब में, वाइट, और पेशाब तो टॉयलेट तो क्लीन है लेकिन झाग आ रहा है उसमें। ठीक है जी हकीम साहब। पेशाब में झाग बता रहे हैं ना? जी जी जी। और इनको हाँ, शुगर और पानी की बीपी की अगर भी शिकायत है। हाँ, पानी की अगर किल्लत है तो पानी ज़्यादा पिए। और ये आती है खसखस। खसखस आधा चम्मच, अगर आपके दांत हैं तो आधा चम्मच चबा के खा लें और 1 प्याली दूध पी लें रोज़ाना 1 बार, और ये आप लेते रहें। नमक जैतून इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी शुगर के लिए जैतून का सिरका आप ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है। जैतून का सिरका 2-2 चम्मच अगर दोनों वक्त लिया करें अपनी दवाओं के साथ, तो आप सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। जी। 9 साल की बच्ची है, जैसे उन्होंने बताया उनकी नवासी की उम्र 9 साल है, सर पे बाल कम थे, बाल उतरवा दिए हैं। अब मज़ीद गोंद मोरिंगा किस तरह से उसे इस्तेमाल करवाया जाए। दूसरे बेटी है 28 साल, पेट पर चर्बी का मसला है, पेट बढ़ गया है, तो उसे किस तरह कम करें हकीम साहब? और देखिए, सबसे अच्छा नुस्खा तो वो मैं बताता ही हूँ कि डाइट कंट्रोल। मैंने काफ़ी बार अपना वज़न कम किया है, मैं बहुत मोटा हो गया था बैठ के चैनल्स पे। तो 1 प्याली दाल सुबह पी लिया करें मिक्स दालों में से, और 1 प्याली दोपहर को, या 1 फल खा लिया करें दिन दोपहर में कोई, शाम को खाना खाएं, वो भी जितनी खुराक है उससे आधा। इससे रोज़ाना 100-200 ग्राम वज़न कम होता है। ये मुस्तनद है, मैंने खुद देखा है। अगर आपको थायराइड नहीं है तो वज़न कम होना मुमकिन है। और अगर कुछ लोग ये काम नहीं कर सकते हैं तो 1 चुटकी नमक जैतून, 1 चुटकी खाने का सोडा, 2 गिलास पानी मिलाएं, और 2 चुटकी ज़ीरा का पाउडर खा लें और ये पानी पी लें दिन में 1 मरतबा या 2 मरतबा, तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। सेब का सिरका इस्तेमाल कर रही है वो, क्या उससे कुछ वज़न कम होता है हकीम साहब? हाँ, कुछ दर्जा उससे भी फ़ायदा होना मुमकिन है, लेकिन सेब से अच्छा जैतून और कलौंजी का सिरका माना जाता है। आपको अगर फ़ायदा हो रहा है तो बहुत अच्छा है। इन सिरकों में भी केमिकल्स के सिरके आ जाते हैं, तो उससे नुकसान भी हो सकता है। जी। बच्ची के बारे में जिसके बाल कम है, सर पे 9 साल उम्र है, उसे गोंद मोरिंगा कितना दिया जाए, क्या मिकदार हो उसकी? आधा ग्राम दें और दूध में मिला के दे दें, थोड़ा मीठा सा या शरबत सा बना के दे दें। उसको जायका पसंद आना चाहिए, नहीं तो वो खाएगी नहीं। और नारियल पानी भी से पिलाया करें कभी कभी, तो बच्ची के बाल आने मुमकिन है। बाल उतरवा दिए तो 3 बार उतरवाइए लगातार। 1 बार थोड़े से आ जाए फिर उतरवा दीजिए, फिर आ जाए फिर उतरवा दीजिए, फिर मत उतरवाइए। कौन मोरिंगा खिलाए इंशाल्लाह। अभी उसमें बहुत गुंजाइश है, बहुत घने और दराज बालों के लिए आप ये नुस्खा उसे दे सकते हैं। जी। एक बहन ने 3 सवाल किए हैं हकीम साहब। पहले तो अपने भाई के बारे में, जिसकी उम्र 30 साल है, बाल और दाढ़ी के सर के और दाढ़ी के बाल जो है वो सफ़ेद हो गए हैं। दूसरे उन्होंने जानना चाहे कि एलोवेरा का इस्तेमाल क्या है, किस तरह होता है। तीसरे उन्होंने कहा है कि माँ की ममता के बारे में कुछ ख़ास तौर पर बताइए, क्योंकि भाई घर पर आए हैं तो शायद वो उन्हें सुनाना चाह रही हैं। देखिए, माँ जो है वो रुतबे में अल्लाह ताला जैसा मकाम रखती है, लेकिन अल्लाह ताला का मकाम तो सबसे बड़ा है ही, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से हम पैदा होते हैं, और शिकम में और शिकम के बाद, पैदाइश के बाद जो इंसान में तकलीफ़ें और तगय्युरात आते हैं, वो तो अल्लाह को ही मालूम है कि किस कदर तशवीशनाक हालत हो जाती है। और बेशतर
माओं के इंतकाल भी हो जाते हैं। मेरी एक माँ का इंतकाल एक बच्ची की पैदाइश में हुआ, फिर दूसरी माँ से बच्चे ही नहीं हुए और तीसरी माँ से मैं पैदा हूँ। लेकिन मेरे ख़ानदान की ये अज़मत रही कि आज तक वो मेरी पहली माँ से हम लोग उनके परिवार से आज तक मिलते हैं। अच्छा देखिए, अल्लाह ताला का मकाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अंबिया का मकाम कोई ले नहीं सकता, लेकिन ये ऐसी कौम है जो नस्ल अब चल रही है, इसने अल्लाह ताला को और अंबिया को देखा नहीं, जानती नहीं। इससे पहले 1400 साल पहले देखा था, तो उस वक्त ये था कि अपने माँ बाप, अपनी जान और अपना माल जो अल्लाह ताला पर के नाम पर निछावर कर सकता हो, वो अल्लाह के बहुत करीब है। अल्लाह तो कभी किसी बंदे का बुरा चाहता नहीं है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये सोचता हूँ कि अगर अल्लाह ताला मेरी सारी आसाइशें ले ले और मुझसे कहे कि मैं एक दिन के लिए तेरी माँ को भेज देता हूँ, तो मैं उस पर राजी हो जाऊंगा। होता क्या है कि माँ के कदर बच्चों को जब होती है तो माँ होती नहीं उस वक्त। और बच्चों के लिए माँ का सबसे बड़ा मामला ये है कि माँ की ज़िंदगी में उसकी कदर और कीमत हो जाए। और मर्तबा अल्लाह ताला ने माँ को बच्चों का कफील बना के भेजा। बाप का मर्तबा भी कम नहीं है, लेकिन माँ एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सबसे पहली पाठशाला है जिसमें बच्चे की तरबियत होती है, और इसकी कदर और कीमत तो कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि बगैर माँ की मर्जी के बच्चे की परवरिश मुमकिन नहीं है। और कुछ लोग हैं ऐसे जो मर्तबा नहीं जानते माँ का, लेकिन जो भी साहिब सलाहियत है, अगर वो बचपन में शैतान भी रहे हों तो बड़े होकर माँ का कदर करने लगते हैं। तो मैंने एक शेर कहा था अपनी माँ के लिए, वो सुना देता हूँ, बहुत लंबी बात हो जाएगी और मैं कोई आलिम भी नहीं हूँ। आलिम तो इसकी बाज़ाब्ता बात कर सकते हैं कि जिभी हमारी हर एक आस्था से मिलती है, ये देखना है मोहब्बत कहाँ से मिलती है। और माँ के लिए मैंने शेर कहा था कि मैं काफ़ी हादसात से गुजरा और मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ रहती थी। मैं सोचता था मैं कैसे बच जाता हूँ। तो मैंने एक शेर कहा था कि 1000 बार तसादुम से बच के निकला हूँ, दुआए खैर मुझे अपनी माँ से मिलती है। मूसा जब अल्लाह ताला से बात करने जाते थे तो उनकी माँ सजदे में गिरी रहती थी। आप लगा लीजिए माँ का मर्तबा कि जब उनकी माँ का इंतकाल हो गया तो अल्लाह ताला ने बताया कि मूसा अब तू संभल के बात किया कर, क्योंकि जब भी तू मुझसे कलाम करने के लिए आता था तो तेरी माँ सजदे में पड़ी रहती थी। मूसा कुछ कह देते होंगे अल्लाह ताला से जो हस्ब मर्तबा ठीक नहीं होता होगा, बस सजदे में पड़ी रहती थी। जब वो आ जाते थे वापस, जब सजदे से उठती थी, वो कहती है अल्लाह ताला मेरे बच्चे नादान हैं, इसको माफ़ कर देना, इससे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। तो अल्लाह ताला ने जब ये कहा कि तू अब खबरदार हो जाना, क्योंकि अब तेरी माँ नहीं है, और वो जब तक तू मुझसे कलाम करता था और मेरे पास आता था, जब तक तेरी माँ सजदे में पड़ी रहती थी। आप लगा लीजिए क्या मर्तबा होगा इस माँ का। बहुत खूब हकीम साहब। एक तो वक्त इजाज़त नहीं दे रहा, दूसरे हम खुद उस तासुर से, उस एहसास से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। ये जो हिसार आपकी गुफ्तगू ने, आपके वाक़यात ने, आपके जज्बात ने हमारे इर्द गिर्द खींचा है, चाहते हैं कि ये बहुत देर तक और बहुत दूर तक हमारे साथ रहे। तो आज तो इजाज़त ले रहे हैं इंशाअल्लाह अपने नाज़रीन से, लेकिन इंशाअल्लाह जब अगली मुलाकात होगी तो ये सवालात हमारे पास महफूज हैं। अल्लाह ताला हकीम साहब को भी महफूज व मामून रखे, बखैर व आफ़ियत रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ दोबारा आपसे मुलाकात हो इंशाअल्लाह। इन सवालात को तब हम ज़रूर शामिल करेंगे। फ़िलहाल हकीम साहब आपको बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन के शुक्रिया के साथ भी अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।